ओम शांति। देहभान से परे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ, न्यारी और प्यारी हूँ। बारह 5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इसको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता एक परमपिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है और भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता। इस कलयुगी दुनिया को पापात्माओं की दुनिया कहा जाता। दूसरी है पुण्यात्माओं की दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता और फिर पुराना हो जाता। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है। अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता। इसको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब पुरानी सृष्टि है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। 14 कला सदगति। फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारत वासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया रावण ने। अब सब रावण की मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है, परंतु विनाश होने से पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। अब बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं
परंतु यह रावण जलता नहीं है। सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते। यहाँ के साहूकार लोग समझते हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब हैं वह नरक में हैं। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो, यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते। बाप कहते बच्चे अब कलयुग का अंत है, यह पाठशाला है भगवान की। उनको भगवान कहा जाता। आकारी है ब्रह्मा विष्णु देवताएं, उनको भगवान नहीं कहते। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी जानते नहीं। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया। तुमको भी मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते और कोई सेमी पहचानते। सेमी को सौतेला कहा जाता। नहीं करते हैं, निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, आधा कल्प बाप को भूल माया के वश बन गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात होती नहीं। बाबा ने समझाया स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल। भ्रमरी में भी अक्ल है, आज के मनुष्य में यह अक्ल नहीं रहा। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरिया वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने सहज राजयोग कब सिखलाया था, यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमात्मा की गाई हुई है। बाप कहते जो धक्के खाते वह मुझे नहीं जानते। उनको पता ही नहीं बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते। अभी तुम धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच तुमको मैं देवता बनाने आया हूँ। तुम भी के जानते हो भगवान आकर बच्चों को
विश्व के मालिक बने का वर्षा देते। अब दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना। वहाँ प्रजा भी साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है, सतयुग में ऐसे नहीं होता। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। बड़े बड़े महलों में रहते, अब जो चाहे सो बनो। सभी अभी दुखी हैं, बाप आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते, भिन्न नाम रूप देश काल शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड सूट होता जाता। बाप कहते तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवेड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूँ। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट है, ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भाव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे, गृहस्थी है तो अनेक रस है। मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का, सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। ओम शांति।